हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो ये पैराडॉक्स क्यों है, किस इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, किन दोनों के बीच में डिबेट हुआ जिसकी वजह से ये पैराडॉक्स नाम आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करते हैं व्हाई आर डायमंड्स, जो कि इतने एसेंशियल नहीं है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। अब आप देखोगे, वाटर एक नेसेसिटी गुड है, हर पर्सन को चाहिए, लेकिन फिर भी ये सस्ता है एज कंपेयर टू डायमंड जो कि एक लग्जरी आइटम है। तो ये ऐसा पैराडॉक्स क्यों है? तो इसके ऊपर एडम स्मिथ ने और काफी इकोनॉमिस्ट की डिबेट हुई थी आपस में। तो फर्स्टली आए थे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, जिन्होंने अपनी थ्योरीज भी दी हैं जो हमने पढ़ी हैं। डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज दी थी। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जो है वो प्रोमिनेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने अप्रोच किया था कि वैल्यू जो है ना वाटर की और डायमंड की, वो बेस्ड होगी थ्रू लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट। जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होगी वो महंगा होगा, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लेबर कॉस्ट सस्ती होगी वो सस्ता होगा। तो स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो प्राइसेस डायमंड के हाई है वो इसलिए है क्योंकि इंटेंसिव लेबर लगती है, एक स्किल्ड लेबर लगती है डायमंड को बनाने में, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है, रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एंड ब्रिंग देम टू द मार्केट। उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको मार्केट तक ले जाने में आपका ज्यादा कॉस्ट लगता है अगर हम एज कंपेयर टू वाटर करें, विच इज मोर इजीली असेसिबल है और लेस लेबर चाहिए और कोई ऐसी स्किल भी नहीं चाहिए और मोस्ट रीजन में वो अवेलेबल है। तो ये आइडिया ने सजेस्ट किया कि वैल्यू ऑफ गुड बंदी होती है कि उनके कॉस्ट ऑफ इनपुट में हमारा कितना खर्चा हुआ है उसकी प्रोडक्शन में। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो कहते थे इनको, अगर हम डायमंड की बात करें उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चाहिए मार्केट तक ले जाने में, तो इसकी कॉस्ट हाई होती है, इसलिए डायमंड हाई होता है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर इजीली अवेलेबल भी है और इसमें कोई ज्यादा स्किल्ड लेबर भी नहीं चाहिए, हर जगह पानी वैसे ही अवेलेबल है, तो इसका प्राइस कम होता है। जबकि मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट, जिसमें कार्ल मेंजर, विलियम स्टैनले जेवॉन्स और एल्फ्रेड मार्शल एंड लियोन वॉलरस, ये इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया इस चीज को। उन्होंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी एक की है जिससे हम एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो इन्होंने क्या कहा, एडम स्मिथ की डिटेल, और हम आगे हम बात करेंगे द मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन का। तो इट इज लेड बाय, इसके अंदर थे मेंजर, जिवॉन्स, मार्शल, वॉलरस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम इकोनॉमिक्स में बेसिक ही पढ़ते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ये इन मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन इनकी वजह से आया था, मेंजर, जिवॉन्स, मार्शल और वॉलरस। तो इन्होंने एक्सप्लेन करा कि हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक गुड की वैल्यू डिपेंड करती है कितना हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये था कि एक एडिशनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए हमें कितनी यूटिलिटी है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो एक गुड की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, रेदर देन लेबर की उसमें प्रोड्यूस करने में कितनी लेबर लगी है। तो इनके अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर इन्होंने एग्जांपल दिया, मान लो वाटर जो है वो बहुत अबंडेंट है, तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमारी यूटिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि वो पहले से ही बहुत अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें एक ग्लास और कोई दे रहा है तो उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसका प्राइस कम होगा। वहीं पे डायमंड जो है वो स्कार्स है, उसकी कमी है, तो अगर एक एडिशनल डायमंड आपको कोई दे, उसकी यूटिलिटी, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ज्यादा होगा, इसलिए डायमंड का प्राइस हायर होगा। फिर इन्होंने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये सब्जेक्टिव है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसकी वैल्यू यानी कि वाटर डायमंड की वैल्यू डिपेंड करेगी हर एक इंडिविजुअल के प्रेफरेंस पे, और यूटिलिटी उसको कितनी मिल रही है, लेबर इनपुट का उसमें कोई रोल नहीं है। एक इंडिविजुअल को अगर ज्यादा यूटिलिटी मिलती है तो वो ज्यादा प्राइस देगा, कम यूटिलिटी मिलती है तो कम प्राइस देगा।
एंड द थर्ड वन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम एक गुड को ज्यादा एक्वायर करने लग जाते हैं तो एडिशनल जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कम होने लग जाती है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो जब ये पहले ही बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसके बाद जब आप और एडिशनल दोगे तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी आफ्टर बेसिक नीड जब हमारी पूरी हो चुकी है। जबकि डायमंड जो है उसकी यूटिलिटी जो हमारी एडिशनल होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो लग्जरी आइटम है और वो स्कार्स भी है, कमी है। तो अगर हमें कुछ मिल भी रहा है तो उससे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसलिए डायमंड का प्राइस वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि वो स्कार्स होता है और उससे एडिशनल जो यूटिलिटी मिलती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हाई होती है एक पर्सन की। सो ये इन लोगों का थॉट पॉइंट था रिगार्डिंग डायमंड और वाटर, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, एडम स्मिथ रिकार्डो के पॉइंट ऑफ व्यू इन मार्जिनिस्ट इकोनॉमी से डिफरेंट थे, इसलिए ये पैराडॉक्स बना हो गया होगा। सो दैट्स इट, डायमंड वाटर पैराडॉक्स में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, and if you like the video please like, share and subscribe economics tutor. Have a great day. Bye bye.